हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष और हिंदू नववर्ष और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ प्रमुख अनुसंधान उनके मुख्यालयों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो जो है एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और आरआरबी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं रेलवे के खास तौर पर, उनमें दोस्तों जीएस का जो स्टैटिक पार्ट है काफी पूछा जाता है। और यूपी ट्रिपल एससी और बीपीओ के लिए जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ये अनुसंधान संस्थान है। दोस्तों, अगर बात करेंगे सबसे पहले अनुसंधान में बात करेंगे कि भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है। तो दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्था जो है वो देहरादून के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून में है भारतीय वन अनुसंधान संस्था। अगला कि भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्था कहाँ पर है। तो दोस्तों, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्था भी दोस्तों देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में। दोस्तों, अगली बात करते हैं केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान जहाँ पर पक्षियों के बारे में शोध किया जाता है वो है बरेली के इज्जत नगर में। कहाँ पर है दोस्तों? बरेली के इज्जत नगर में। बरेली पड़ता है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, बरेली के इज्जत नगर में ये संस्थान है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था। अगली बात करते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो नागपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर और नागपुर के अंदर राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है। अगली बात करते हैं कि ऊंट, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था कहाँ पर है। दोस्तों, ऊंट भारत में एक प्रदेश है राजस्थान, वहीं पर पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था जो है वो पड़ता है बीकानेर जिले में। कहाँ पर दोस्तों? बीकानेर जिला है राजस्थान का, वहां पे ऊंटों के बारे में दोस्तों अनुसंधान किया जाता है। अगला कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। दोस्तों, राष्ट्रीय जो भूभौतिकी संस्थान है वो हैदराबाद में। कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद के अंदर है। अगली बात करते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान दोस्तों ये भी कहाँ पर है? नागपुर के अंदर है। दोस्तों, कहाँ पर है? नागपुर के अंदर है। दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं या तो देहरादून के अंदर है या फिर नागपुर के अंदर है। अगली बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंदर है। अगली बात करते हैं कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्था, भारतीय मृदा विज्ञान संस्था कहाँ पर है। तो दोस्तों, भारतीय मृदा विज्ञान संस्था है, यानी मिट्टी के बारे में जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं वो संस्था कहाँ पर है। तो दोस्तों, प्रयागराज यानी इलाहाबाद के अंदर ये है। अगली बात करते हैं कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान। दोस्तों, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये संस्था है करनाल, हरियाणा के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? करनाल, हरियाणा के अंदर है। अगली बात करते हैं कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है। तो दोस्तों, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था बेंगलोर के अंदर है। कहाँ पर दोस्तों? बागवानी अनुसंधान संस्था बेंगलोर के अंदर है। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है। दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र जो है भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून। अभी बताया था दोस्तों आपको मैंने, वन से संबंधित यानी पर्यावरण से संबंधित जितने भी संस्थान है या तो नागपुर के अंदर मिलेंगे आपको या फिर देहरादून के अंदर। अगली बात करते हैं कि प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय। दोस्तों, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है। तो दोस्तों, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। अगला है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है। तो दोस्तों, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था झारखंड के जादूगोड़ा। दोस्तों, केंद्रीय अनुसंधान संस्था जो है वो है झारखंड के जादूगोड़ा में। कहाँ पर है दोस्तों? जादूगोड़ा में ये पड़ता है। दोस्तों, जादूगोड़ा में यूरेनियम खोजा गया। दोस्तों, उत्तर भारत में केवल जादूगोड़ा में ही यूरेनियम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा के अंदर। अगली बात करते हैं कि सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास कहाँ पर है, जो संस्थान है कहाँ पर है। दोस्तों, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये केरल के अंदर कोयम्बटूर में। कहाँ पर है? केरल के अंदर कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। अगली बात करते हैं कि भारतीय वनस्पति
सर्वेक्षण कहाँ पर है दोस्तों? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो संस्थान है वो कोलकाता के अंदर है। कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है वनस्पति सर्वेक्षण। अगला है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान भी कोलकाता के अंदर है दोस्तों। वनस्पति सर्वेक्षण भी और प्राणी सर्वेक्षण संस्थान दोनों ही कोलकाता के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता के अंदर है। अगला है कि राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है दोस्तों? राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्था जो है वो पड़ता है अपना झांसी में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? झांसी के अंदर पड़ता है। अगला है कि केंद्रीय मरुस्थल क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर है? तो दोस्तों पूरे भारत का एक ही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मरुस्थल यानी रेगिस्तान पाया जाता है, वो है राजस्थान। तो दोस्तों केंद्रीय मरुस्थल अनुसंधान संस्था जोधपुर कहाँ पर है? जोधपुर पड़ता है राजस्थान के अंदर। अगला है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ पर है दोस्तों? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली के अंदर। अगला है भारतीय मौसम वैधशाला। भारतीय मौसम वैधशाला जो है वो महाराष्ट्र के पुणे में है दोस्तों। कहाँ पर है? भारतीय मौसम वैधशाला कहाँ पर है? तो पुणे के अंदर है दोस्तों। यहाँ पर ही दोस्तों ये सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष स्थापित किया गया है, जो दोस्तों मानसून के बारे में हमें प्रिडिक्शन देता है और जितने भी चक्रवात वगैरह आते हैं यही सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही पहले ही पता लगा लिया जाता है। तो ये सभी जो शोध किए जाते हैं वो पुणे के अंदर दोस्तों CDAC की लैब है, वहां पे ये करे जाते हैं। भारतीय मौसम वैधशाला पुणे के अंदर है दोस्तों। एक महिर नाम का जो सुपर कंप्यूटर है वो नोएडा के अंदर भी है दोस्तों। अगला कि जीवाणु दोस्तों, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, जीवाणु यानी वायरस प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। अगला कि राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान जो है वो लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान जो है लखनऊ के अंदर है। अगला है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था दोस्तों भारत के 3 से 4 राज्य हैं जहाँ पर खनन ज्यादा होता है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत उड़ीसा में भी खनन होता है दोस्तों। इन्हीं के आसपास में ये खनन क्षेत्र है। और दोस्तों केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था वो ये भी दोस्तों झारखंड के धनबाद जिले में है। कहाँ पर है? झारखंड राज्य के धनबाद जिले में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था है। अगला है दोस्तों भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान जो है वो कोलकाता के अंदर है। कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर भारतीय रासायनिक जैविक अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। दोस्तों ये पूरे भारत के कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान थे और उनके मुख्यालय थे दोस्तों। ये एग्जाम में किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है अनुसंधान संस्थान के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आप सभी को एक बार और नववर्ष की और हिंदू नववर्ष की और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। वीडियो जरूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।